हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल और आप सबका दी एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। आज हम मध्य प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंस है? देखिए, ये पूरी क्लास मध्य प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंस है। और मध्य प्रदेश के कितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे आपका एमपीएससी, ठीक है। वैसे एमपीएससी के लिए मेन है ये व्यापम, और जो भी एग्जाम होते होंगे सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, ठीक है। सारी जितने भी मुख्यमंत्री है आपको आसान भाषा में याद भी करवा दी जाएगी और आपको आसान भाषा में सब कुछ पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। चलो, थोड़ा सा पॉलिटी के नजरिए से डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे के मुख्यमंत्री आते हैं। देखिए, जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी होती है नियुक्ति, उनका कोई इलेक्शन नहीं होता है। मुख्यमंत्री का कोई इलेक्शन नहीं होता, उनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है, ठीक है। अब उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से करता है क्या? नहीं। राज्यपाल देखता है उस राज्य की विधानसभा के अंदर किसके पास क्या है, बहुमत है। यदि उस पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत है तो फिर उसके किसी एक एमएलए को सीएम अपॉइंट कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री अभी तक रह चुके हैं। इसमें से फोटो गायब है मोहन यादव जी की। मैं टोटल बता देता हूँ, टोटल 19 मुख्यमंत्री रह चुके हैं अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर। पहले कौन थे? रविशंकर शुक्ल साहब। और अभी लास्ट कौन है? मोहन यादव जी। अभी लास्ट कौन है हमारे? मोहन यादव जी, ठीक है। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे अभी मध्य प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री है, ठीक है। चलो, ये है सभी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट। रविशंकर शुक्ल, भगवंत राय मंडलो, कैलाश नाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र, है ना, गोविंद नारायण सिंह, राजा नरेश चंद्र, श्यामा शरण शुक्ला, प्रकाश चंद्र सेठी, है ना, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह। फिर चलो, ये तो पढ़ लिया पूरा अपन। दिग्विजय सिंह, उमा भारती, बबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ। और उसको थोड़ा सा यहाँ लिख लो, 29 नंबर पर मोहन यादव। ये पुरानी पीपीटी थी, मैंने इस पे पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। चलिए, मोहन यादव ना, अभी कौन है हमारे? मोहन यादव जी। कब बने थे ये? 13 दिसंबर से, और अभी तक है ना, टिल नाउ। चलिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सभी मुख्यमंत्री को पढ़ना। हम सारे मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, बट वही बातें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हमें कोई राजनीति नहीं करना है बैठ के, ना ही हमें राजनीति में जाना है। हमें तो हमारा एग्जाम निकालना है, और एग्जाम निकालने के लिए उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं पहले रविशंकर भैया के बारे में, नहीं, रविशंकर शुक्ल जी के बारे में, ठीक है। रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के प्रथम, या मैं कहूंगा पहले मुख्यमंत्री है। क्या ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री है? फर्स्ट सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, या इसका लिख सकते हो फर्स्ट सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। इनका जो जन्म है, सबके जन्म याद रखने की कोई जरूरत नहीं है ना, इनका सुन लो बस। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सागर में हुआ था। अब सुनो, 1956 से पहले हमारा मध्य प्रदेश कुछ ऐसा था। 19, सॉरी, ये इंडिया का मैप बनाने लग गया मैं। इसको रखो, चलो, हाँ, छोड़ो उसको ना। 1956 से पहले हमारा मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार से था। 1956 से पहले का बना रही हूँ मैं ना। हाँ, ये तो बोल दो सही, कैसे में बनाया हमने। ये 1956 से पहले की कहानी है ना, 1956 के पूर्व। ये वाला जो पार्ट था पूरा, ये था हमारा कौन सा? सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार, है ना। ये वाला पार्ट था हमारा सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार वाला पार्ट था। अब जो सेंट्रल प्रोविंस और जो बरार वाला पार्ट था, उसके जो सीएम थे वो थे रविशंकर शुक्ल जी। कौन थे? रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है। और रविशंकर शुक्ल के बारे में हम पढ़ते हैं। पेन क्यों नहीं आ रहा है यार?
एक सेकंड रुकिएगा। हाँ गया, चलिए इसको इरेज करना मुझे। चलिए आ गया पेन। हाँ चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़ सकते हैं इनके बारे में? प्रथम मुख्यमंत्री थे, जन्म इनका सागर में हो रहा, सेंट्रल प्रोविंस बनारस से थे। हाँ, संविधान सभा के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। सॉरी, संविधान के लिए एक संविधान सभा बनी थी। संविधान के लिए एक संविधान सभा बनी थी। उस संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके कौन हमारे, देखिए कुछ भी लिख रहा हूँ। हाँ, संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल साहब। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। जब कौन सा मूवमेंट, नो कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने 1922 में लिया था, तो उसके बाद एक पार्टी का फॉर्मेशन होता, वो है स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी बनी थी? स्वराज पार्टी बनी थी। उस स्वराज पार्टी के भी सदस्य रहे कौन हमारे, रविशंकर शुक्ल साहब। कौन रहे? रविशंकर शुक्ल साहब। और इन्होंने एक योजना भी चलाई थी, उस योजना का नाम है विद्या मंदिर योजना। कौन सी योजना चलाई थी इनने? विद्या मंदिर योजना। बस इसके इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है ना, बहुत है इतना, मतलब मोर देन सफिशियंट है। मुख्यमंत्री रह चुके पहले, सागर में इनका जन्म हुआ था, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार के क्या रह चुके हैं, सीएम भी रह चुके हैं, संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं, है ना। पहले सीएम है मध्य प्रदेश के, ठीक है। स्वराज पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं और विद्या मंदिर नाम की योजना इन्होंने चलाई है। यही रख, वो लिख लिख के याद करो, बढ़िया रहेगा ना, जितने लिखोगे उतना याद होगा। अब दूसरे मुख्यमंत्री आते हैं भगवंत राय मंडलोई। इनके बारे में मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी है नहीं, सिर्फ इतने याद रखना है इनके बारे में कि ये संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। किसके मेंबर रह चुके हैं ये? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इतना आपको बस याद रखना है इनके बारे में, इसके अलावा और कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है ना। पूछेंगे तो नहीं पूछेंगे। देखिए प्रश्न भी आ चुका है कि भैया इसमें से कौन कौन से मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रह चुके हैं, तो दो तो रह ही चुके हैं, और पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैलाश नाथ काटजू के जी के बारे में। हाँ, कैलाश नाथ काटजू के बारे में सिर्फ क्या याद रखना है आपको, देखिए ये एक्चुअली वकील से, सॉरी, ये पेशे से क्या थे, वकील थे। क्या थे? पेशे से वकील, पेशे से नहीं, पेशा होता ना वो, ऑक्यूपेशन, हाँ, उससे क्या थे, वकील थे। तो इनके वकालत के समय इन्होंने एक किताब भी लिखी थी बाद में, एक्सपेरिमेंट इन एडवोकेसी। मुझे बताना है ना, मैंने अभी भी याद करा ये वाला, मतलब याद क्या कर, अभी याद आया मुझे, तो बताना सही है ना, बिल्कुल सही होगा मेरे नज़र से तो। और जब मुख्यमंत्री पद से हटे, उसके बाद 1962 के बाद इन्होंने इन्होंने, हाँ सॉरी, इनको राज्यपाल बना दिया। क्या बना दिया? राज्यपाल या फिर गवर्नर बना दिया दो राज्यों का, एक है उड़ीसा और दूसरा है पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल के क्या बना दिया, इनको राज्यपाल बना दिया। एक बात और ध्यान रखना आपको। चलिए, अपन ने अभी दो मुख्यमंत्री पढ़े, पहले पढ़ा रविशंकर शुक्ल साहब, जो मात्र आपके 2 महीने के लिए रहे। फिर अपन ने पढ़े किसके बारे में, भगवंत राय मंडलोई, मात्र 30 डेज के लिए रहे। कैलाश नाथ काटजू, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरा कार्यकाल कंप्लीट करा। इन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया, अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं था। और मेरे पास जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग भी अभी तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था जिन्होंने 5 साल पूरा अपना कार्यकाल कंप्लीट किया। कौन थे? मात्र कैलाश नाथ काटजू। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखना, ठीक है। ये 5 साल रहे, कितने रहे थे? 5 साल, 5 ईयर्स तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं द्वारका प्रसाद मिश्र जी। द्वारका प्रसाद मिश्र जी के बारे में दो तीन बातें ध्यान रखना आपको। जैसे एक ये है ना, ये बड़े फेमस थे अपने काम, अपने काम में भी और अपने कार्यकाल के समय में, ठीक है। इसलिए इनको कहा जाता था चाणक्य।
किस नाम से संबोधन किया जाता था इनका? चाणक्य के नाम से इनको कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद ये जब जबलपुर में थे तो 1923 में, जब 1923 में जबलपुर से जबलपुर से उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, शारदा पत्रिका। कौन सी? शारदा पत्रिका। ठीक है। और हम पढ़ते हैं आगे। इन्होंने एक महाकाव्य की रचना भी की है। इन्होंने एक महाकाव्य की रचना भी की है। उस महाकाव्य का नाम है कृष्ण नयन। क्या नाम है? कृष्ण नयन करके उनके महाकाव्य का नाम है। बस, यदि आप चाहो तो एक चीज हो याद रख सकते हो कि इनकी एक अ, चलो मेरे पास लिखा तो नहीं है, हाँ पर याद है, इनकी एक आत्मकथा है। आप भी अपनी आत्मकथा लिखिएगा एक बार, है ना। इनकी आत्मकथा का नाम है लिव इन एरा। लिव इन एरा। ठीक है। चलिए फिर से बता देता हूँ। चाणक्य के नाम से जाना जाता था। जबलपुर से इन्होंने शारदा पत्रिका निकाली, एक महाकाव्य की रचना करी जिसका नाम है कृष्ण नयन। इनकी आत्मकथा है जिसका नाम है लिव इन एरा। ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इनका कार्यकाल छोटे छोटे रहे हैं 2 बार। जी। पहले रहा कितने साल का? 4 साल का। फिर रहा कितना? एक लगभग 6-4 महीने का। ठीक है। तो इनका ये मान सकते हैं कि पूरा 5 साल की रहे, पर ऐसा नहीं रहा, है ना। 5 साल के लिए नहीं रहे थे। चलिए अब आते हैं गोविंद नारायण सिंह। इनके बारे में क्या याद रखे सर, है ना, क्योंकि इनके बारे में कुछ है नहीं हमारे पास। सिर्फ इतना है कि ये बिहार के राज्यपाल रहे, बस इतना याद रखना। इसके अलावा और कुछ याद रखने मत लेना तुम्हें, उनकी कसम। ठीक है। बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और इनके कार्यकाल देखो छोटा सा, मात्र 2 साल का। मात्र 2 साल। पहले इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी पॉलिटिक्स के अंदर। बहुत पॉलिटिक्स अनस्टेबल चलती थी, है ना। पॉलिटिक्स तो स्टेबल हुई 2000 के बाद, जब आप लोग का जन्म हुआ होगा, जब अपन लोग आए इस दुनिया में, उसके बाद से पॉलिटिक्स क्या हो गई? स्टेबल। अपन से डर गए सब लोग। उनसे भाई साहब खतरनाक लोग आ चुके हैं। अब पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए अपनी, है ना। चलो, अभी तक ऐसा कुछ नहीं रहा कि भैया 1 साल 1.5 साल, हाँ 18 महीने के लिए कमलनाथ जी रहे हैं, बट ठीक है, फिर भी स्टेबल तो रहेगी। अब आते हैं नरेश चंद्र जी। नरेश चंद्र, इनका जो संबंध है वो है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से इनका संबंध है? छत्तीसगढ़। देखिए कुछ भी लिखे जा रहा हूँ मैं, कुछ भी मतलब है ना। छत्तीसगढ़ राइटिंग नहीं आ रही आज तो। बोर्ड पे आदत तो पढ़ाने की है ना, इस पे नहीं है इसलिए। छत्तीसगढ़ से इनका क्या है संबंध है? और छत्तीसगढ़ में छोटी सी रियासत है। छत्तीसगढ़ में एक रियासत है। क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ। छत्तीसगढ़ में एक रियासत, क्या लिखते हैं रियासत तो? लिख लो पेनिनसुलर स्टेट थी एक, है ना। जिसका नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, सारंगढ़। सारंगढ़। क्या है? सारंगढ़। ठीक है। उससे संबंध रखते थे। और एक और चीज याद रखो इनके बारे में, छत्तीसगढ़ से थे, प्रिंसली स्टेट ऑफ सारंगढ़ से थे। हाँ, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री है। कैसे हैं? पहले आदिवासी सीएम। हाँ। इनका कार्यकाल काफी छोटा रहा है, मात्र देखिए 7 ही हो गए, 7 और 5 12, मात्र 12 दिनों के लिए क्या रहे हैं मुख्यमंत्री। मतलब मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा। इससे पहले अपन ने पढ़ा था रविशंकर शुक्ल जी, 1 महीने का कार्यकाल था। बट इनका कार्यकाल कितना है? मात्र 12 दिनों का। ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए अब आते हैं श्यामा चरण शुक्ल। यही रविशंकर शुक्ल जी के बेटे रहे। ठीक है। इनके बारे में एक बात है, आपको बस एक ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, इनके समय मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार, जी हाँ, पहली बार प्रेसिडेंट रूल या फिर राष्ट्रपति शासन लगा था। क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन। अब देखो कितनी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? 1 2 और 3 बार। ये कितनी बार बन चुके हैं? 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जब राष्ट्रपति शासन हटा था उसके बाद भी इन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद ही जीत चुके थे। मतलब बहुत लेट, फिर 1989 में बने थे ये तो, बहुत लेट बने थे। हाँ। इनके हाँ, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये लगा था, आपका मेरे पास डेट लिखी हुई है, सब लिख के लाया मैं ना, छाप के लाया मैं सब।
श्यामा शरण शुक्ल जी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, इनके समय राष्ट्रपति शासन लगा था 30 अप्रैल 1977 से लेकर 25 जून 1977 तक पहली बार क्या लगा था हमारे यहाँ, राष्ट्रपति शासन लगा था। देखिए, हर चीज लग चुकी है मध्य प्रदेश में ना, क्या बोले, मध्य प्रदेश के तो मजे मजे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, क्लियर है आपका। एक चीज और याद रख लेना, छोटी मोटी चीजें, इनके समय पोस्टर स्टाम्प निकाला था ना 2012 में जी, इनकी फोटो भी थी उस पर ना, बढ़िया, इनकी फोटो भी थी उसमें। चलिए, ये हो गया हमारे श्यामा शरण शुक्ल साहब, यानी हम 7 मुख्यमंत्री कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं 8वें, प्रकाश चंद्र सेठी। इनके बारे में क्या याद रखे साहब, बताओ आप हमें। इनके बारे में 2 चीज आपको याद रखना है। 24 अक्टूबर 1972 का दिन था, हमारे मध्य प्रदेश की एक राज्य योजना आयोग बनी थी, ठीक है। उस योजना आयोग के जो चेयरमैन होते हैं, जो वो होते हैं हमारे चेयरमैन, कौन होते हैं, सीएम होते हैं। कौन होते हैं, सीएम। तो पहले उसके चेयरमैन कौन थे, प्रकाश चंद्र सेठी। कौन थे, प्रकाश चंद्र सेठी, सेठी साहब, ठीक है। और भैया इनके बारे में क्या रह सकते हैं सर। हाँ, पहली बार भारत में इमरजेंसी इनके समय लगी थी। भारत में पहली बार आपातकाल या फिर इमरजेंसी इनके समय लगी थी, ठीक है। बस 2 बातें आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। हाँ, अब आते हैं कैलाश चंद्र जोशी जी। कैलाश चंद्र जोशी, देखो अभी कितने मुख्यमंत्री पढ़े हैं, ये सब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, बस ऐसे बन रहा है, अभी कोई लंबा निकल नहीं रहा। इनका भी चाहो तो याद रख लो। इनका तो वेद 3 बाल था, तो ठीक है, छोड़ो इनको, चलो इनको पढ़ते हैं अब। कैलाश चंद्र जोशी, अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री पढ़े सभी किससे बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से। बट ये ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका संबंध कांग्रेस से नहीं था। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, जनता पार्टी। इस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये जनता पार्टी को। ये पहले मध्य प्रदेश के नॉन कांग्रेस सीएम रहे हैं। क्या क्या रहे हैं, मध्य प्रदेश से पहले नॉन कांग्रेस सीएम रहे हैं। और आगे अपन पढ़ते हैं। बाकी ठीक है। हाँ, इनका नाम याद रख लेना चाहो तो। हाँ, इनका इनको एक नाम से जाना जाता था, राजनीति संत, राजनीति संत। और ये विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। किसके नेता, विपक्ष के नेता, ठीक है। एक बात और लिख लो, जैसे और कौन रह चुका है विपक्ष का नेता हमारा, अभी इसमें भी कोई नहीं रहा, इसमें भी नहीं रहा था। हाँ, द्वारका प्रसाद मिश्र भी विपक्ष के नेता रह चुके हैं ना। अभी अपने सब मुख्यमंत्री पढ़े नहीं है, फिर बता देता हूँ आपको। वीरेंद्र कुमार सकलेचा पढ़ा नहीं, श्यामा शरण शुक्ला, द्वारका प्रसाद मिश्र, ये दोनों किसके नेता रह चुके हैं, विपक्ष के। लिख लो लिख लो, ये भी विपक्ष के नेता रह चुके हैं ना। और ये भी विपक्ष के नेता रह चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वीरेंद्र कुमार सकलेचा। पहली बार ये भी क्या रह चुके हैं, विपक्ष के नेता। क्या रह चुका है, भी विपक्ष के नेता, 5वें नंबर के ना। चलो छोड़ो, 5वें 8वें नहीं लिखना। वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है, विपक्ष के नेता प्लस उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यदि मैं कहूँ उप मुख्यमंत्री, तो इसका कोई हमारे पास है ही नहीं, मतलब कोई प्रावधान ही नहीं है संविधान के अंदर। ये तो खुश करने के लिए उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब आते हैं सुंदरलाल पटवा। अभी हमने देखा कि पहले बार राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा था, हमारे द्वारका, सॉरी, श्यामा शरण शुक्ला जी के समय लगा था। अब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, किस लगेगा, हाँ, दूसरी और तीसरी बार, सॉरी, सेकेंड और थर्ड टाइम किसके समय राष्ट्रपति शासन लगेगा, सुंदरलाल पटवा जी के समय। अच्छा, कब कब लगेगा सर, लिखा मेरे पास, सब लिखा, छाप के लाया हूँ सब। पहले, जब पहले सेकंड टाइम लगेगा तब लगेगा 1980 में, 1980, 1980। और तीसरे टाइम जब लगेगा, कब लगेगा, 1992 से लेकर 93, ठीक है। 80 से 82 और 92 से 93, ठीक है। 2 बार क्या लगेगा कि समय राष्ट्रपति शासन लगेगा। अब आते हैं अर्जुन सिंह।
अर्जुन सिंह। अच्छा, सुंदरलाल पटवारी जी के बारे में वो कुछ याद रखना है क्या? हाँ 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 हाँ, याद रखो याद रखो याद रखो। बीजेपी के पहले सीएम रहे हैं, बीजेपी से ये पहले सीएम रहे हैं ना। चलिए, अब आते हैं अर्जुन सिंह, ठीक है। बढ़िया करा इन लोगों ने। देखिए मतलब इनके बारे में अच्छी बातें मिलती हैं आपको देखने को, अच्छी बातें नहीं है मतलब, ठीक है आप अच्छे बोलेंगे अपन तो। हाँ, 1984 के समय भोपाल के अंदर एक गैस लीक हुई थी, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। और उस समय कहा जाता है भोपाल में 15,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी किसके समय हुई थी? अर्जुन सिंह के समय हुई थी, ठीक है। पहले तो ये कह रहे हैं मात्र देखो, हाँ, ये एक दिन के भी सीएम रह चुके हैं, ये एक दिन के भी सीएम रह चुके हैं। और अर्जुन सिंह के समय, हाँ, इनके समय फूलन देवी ने समर्पण किया था। किसने किया था? फूलन देवी ने समर्पण किया था। और इनके लिए और क्या रह सकते हो? हाँ, ये राज्यपाल रह चुके हैं, कहाँ के? गवर्नर, पंजाब के, सॉरी, पंजाब के, पंजाब के गवर्नर या फिर राज्यपाल ये रह चुके हैं। इतना आपको याद रखना है किसके बारे में? अर्जुन सिंह के समय। चलिए, इसके अलावा वो कुछ नहीं है ना, बाकी कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या बिलोंग करते हैं, कब कब से रहे हैं, याद बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है अपने को। अब आते हैं मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा कुछ खास है नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि यूपी के राज्यपाल रह चुके हैं, बस। इसके अलावा वो कुछ याद मत रखो। क्या रह चुके हैं? यूपी के ये राज्यपाल रह चुके हैं। और हाँ ठीक है, यूपी के क्या रह चुके हैं ये? आपके राज्यपाल रह चुके हैं। अब पढ़ते हैं उमा भारती। उमा भारती क्या है? प्रथम प्रथम महिला सीएम रह चुकी है। क्या रह चुकी है? पहली महिला सीएम रह चुकी है। कौन? हमारी उमा भारती जी, ठीक है। हाँ, कहाँ से बिलोंग करती थी? इनके चार तो याद रखना है, तिगमगढ़। कहाँ से? तिगमगढ़। बस इतना याद रखना, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। मोतीलाल वोरा राज्यपाल रह चुके यूपी के। उमा भारती प्रथम महिला सीएम रह चुकी है। अच्छा, उल्टा हो गया क्या ना? 13 के बाद 15 आ गया इधर, ठीक है। दिग्विजय सिंह को भूल गए अपन, माफी चाहता हूँ दिग्विजय सिंह, आपको भूल गए हम। चलो, दिग्विजय सिंह के बारे में पढ़ते हैं अपन। दिग्विजय सिंह जी ऐसे रहे जो 10 साल तक रहे। देखिए, अभी तक कोई मुख्यमंत्री 10 साल तक सीएम नहीं बना। मोतीलाल वोरा भी नहीं बने, अर्जुन सिंह भी नहीं बने इतने तो। हाँ ठीक है, पहले ऐसे मुख्यमंत्री लगभग 10 साल तक क्या रहे, ये मुख्यमंत्री रहे, अभी तक कोई नहीं बना इनके, मतलब सबसे लंबा कार्यकाल सबसे पहले दिग्विजय सिंह का ही रहा है ना। इनके समय क्या हुआ था? भारत बोल रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश से एक नया राज्य बना था, वो है छत्तीसगढ़। कितने जिलों के साथ बना था अपन ने इसको? 36 जिलों के साथ। जो मध्य प्रदेश का, एक सेकंड बना ही लेता है, कितनी देर लगेगी। ना, जो आपको मध्य प्रदेश का ये वाला भाग दिख रहा है, इसको अपन ने अलग कर दिया था। वो एक इसको दे दिया था अपन ने छत्तीसगढ़ को, ठीक है। कितने जिलों के साथ? 16 जिलों के साथ। हाँ, फिर जैसे मध्य प्रदेश में हम स्टेट देखते हैं 1 नवंबर 2000 की, तो उस समय कितने जिले थे हमारे पास? 45 जिले, ठीक है। और इनके अलावा और कुछ याद में रखना, बाकी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो आता आता कुछ नहीं है, टेंशन मत लीजिए ना, कुछ नहीं आता एग्जाम इतना। हाँ, और ये कह सकते हो कि अभी भी ये राज्यसभा के मेंबर है। किसके मेंबर है ये? राज्यसभा के मेंबर है, बस। मत रखो याद, कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर के साथ के बारे में आप क्या याद रखोगे? बस इनका नाम याद रख लो, बाकी कुछ नहीं। वो विपक्ष के नेता, इनका नाम था बुलडोजर। मतलब सॉरी, नाम नहीं था, इनको कहा जा रहा था बुलडोजर के नाम से ना। और विपक्ष के नेता रहे। क्या रहे? विपक्ष के नेता, ठीक है, विपक्ष के नेता रहे। अब आते हैं मामाजी यानी शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री, मतलब 2005 से लेकर 2023 तक रहे। गिन लो आप कितने साल हो गए। लगभग मेरे ख्याल से तो 14 साल, नहीं 10 14 साल, 10, हाँ 14 साल ही होगा, पता नहीं कितने हो रहा हूँ, देख लो आप। 5 साल तो ये हो गए, 3 साल तो ये होगा आपके, ठीक है। और 5 साल ही हो गए, 8 ही हो गए।
8 और 5 और फिर 5 साल ये रहे, मतलब तोड़ के, पूरा तोड़ के तो 15-18 साल, कम से कम 17 से 18 साल कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भैया। और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 4 बार शपथ ली, 4 बार शपथ ली ने मामा जी ने, कितनी बार? 4 बार। अभी क्या हुआ था, कोविड में ये कमलनाथ जी बन गए थे कोविड से पहले, उनको वो हट गए, फिर वापस कौन बन गए थे? अपने मामा जी। प्रेजेंट में नहीं है ना, 2023 तक लिखो बस, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपन, ये 3 साल लिखो यहाँ पर, तो कितने हो गए? लगभग 16 साल तक मुख्यमंत्री, 16-17 साल तक, है ना। 16 साल तक क्या रह गए थे मुख्यमंत्री, 18 साल नहीं 16 साल तक। और इनके बारे में ऐसे कुछ बात है ही नहीं जो ये आपको याद रखना पड़ेगी। हाँ, हाँ, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर इनका क्या रहा? लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहा? हमारे मुख्यमंत्री जी का रहा, लगभग 15-16 साल, लगभग 15-16 साल इनका टेन्योर रहा है। चलो, अब आखिरी आते हैं, अच्छा आखिरी नहीं, कमलनाथ जी बच्चे होते हैं, हाँ। अब कमलनाथ जी बच्चे हैं। कमलनाथ जी के बारे में चाहो तो एक बात याद रख लो, विपक्ष के नेता रहे हैं, क्या रहे हैं? विपक्ष के नेता। वो इनकी किताब है, इनकी किताब का नाम क्या है? इनकी किताब का नाम है इंडिया सेंचुरी करके, इंडिया सेंचुरी, क्या है इनकी एक किताब का नाम है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए अब आते हैं हमारे मध्य प्रदेश के करंट, जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो है मोहन यादव जी। कौन है हमारे? मोहन यादव जी। मोहन यादव जी के बारे में कुछ कहें तो ऐसा कुछ याद रखना नहीं है उनके बारे में, अभी अभी बने तो अभी 1 साल ही हुआ उनको बने हुए, तो इतना कुछ याद रखना नहीं है। हम जैसे आते भी नहीं कभी, है ना, क्या काम करा है क्या काम नहीं करा, किसी भी मुख्यमंत्री के बारे में आता नहीं है। इतना याद रख सकता हूँ कि कब बनेगी, 13 दिसंबर को, है ना, 2023। और क्या याद रख सकते हैं, उज्जैन से बिलोंग करते हैं। हाँ भैया, कहाँ से बिलोंग करते हैं? उज्जैन से। और विधायक भी रह चुके हैं, ठीक है, विधायक तो, अब विधायक है तभी तो सीएम बने हैं। बाकी इसके अलावा मैं, मुझे नहीं लगता कुछ याद रखना है। नहीं, अब कुछ याद मत रखो, कुछ भी जरूरत नहीं है ना आपको याद रखने की। हाँ, आने वाले समय में कुछ अच्छा काम कर, मतलब काम तो अच्छा कर रहे हैं, और भी कुछ ऐसा फेमस कर देंगे तो हो सकता है कि नाम दर्ज हो जाए। वैसे सिर्फ विधायक रह चुके नहीं है मेरे पास इन्फॉर्मेशन, अभी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए, ये हो गया मध्य प्रदेश से सभी मुख्यमंत्री के बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जानकारी, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरा मानना है ना, बाकी फिर आपकी मर्जी। अब एक चीज, दो चीज और लिखना है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन वाइस सीएम रह चुके हैं और कौन कौन मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता रह चुके हैं। ये लिख लेता हूँ, विपक्ष के नेता, है ना। देखो लाइन तक खींचना नहीं आती मेरे को, है ना। हाँ, चलो पहले देखते हैं सीएम कौन कौन से रह चुके हैं। पहले जमुना देवी जी, हाँ सॉरी, जमुना देवी। दूसरी जो वाइस सीएम थे हमारे वीरेंद्र कुमार चकलेसा, वीरेंद्र कुमार चकलेसा। जो तीसरे हैं हमारे, वह शिव भानु, शिव भानु, शिव भानु रह चुके गोविंद नारायण सिंह के समय, किसके समय? गोविंद नारायण सिंह के समय, ठीक है। और उसके बाद सुभाष जी, ये भी क्या रह चुके? मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अभी कौन है? राजेंद्र शुक्ला जी और जगदीश देवगौड़ा, है ना, ये दोनों अभी, ठीक है। ये दोनों का अभी मध्य प्रदेश के वाइस सीएम। अब कौन कौन मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता रह चुके हैं? कलर चेंज करते हैं ना आप, तो पता है इस पर क्लिक नहीं होता, पता नहीं क्यों। कौन सा ब्लैक रखते हैं? चलो, विपक्ष के नेता, भाई विपक्ष का रोल ही भैया बहुत खतरनाक होता है ना। विपक्ष के नेता कौन कौन रह चुके? 8 सीएम ऐसे ऐसे हैं जो क्या रह चुके हैं, हमारे विपक्ष के नेता रह चुके हैं। पहले कौन है? वीरेंद्र कुमार चकलेसा। देखो वीरेंद्र कुमार चकलेसा, सकलेजा सॉरी, वाइस सीएम भी रह चुके हैं, सीएम भी रह चुके हैं, वो विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। दूसरा है हमें श्यामा शरण शुक्ला जी, इसमें से प्रश्न आ चुका है इसलिए लिखवा रहा हूं ना। तीसरे जो है, इसे पहला, दूसरा, तीसरे, और इसके बाद हमारा कौन है? द्वारका प्रसाद। कौन है? द्वारका प्रसाद।
चौथे हैं हमारे कैलाश चंद्र जोशी, कैलाश चंद्र जोशी। पांचवे कौन है? अर्जुन सिंह। कौन है? अर्जुन सिंह। छठे कौन है? सुंदरलाल पटवा। छठे कौन है? सुंदरलाल। सातवें कौन है? कमलनाथ जी। सातवें कमलनाथ जी नहीं, बाबूलाल गौर। सातवें कौन है? बाबूलाल गौर। और आठवें कौन है हमारा? कमलनाथ जी। कमलनाथ जी। ठीक, आठवें विपक्ष के नेता रह चुके। हाँ, विपक्ष के नेता ये वो है जो मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। चलो, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सीएम प्लस ऑपोजिशन में रह चुके हैं, ये मैंने लिखा है। विपक्ष के नेता सारे नहीं लिखवाए, वही यहाँ पर विपक्ष के नेता लिखे मैंने जो कह रह चुके हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्लस मध्य प्रदेश के ऑपोजिशन के नेता भी रह चुके हैं, यानी विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। एक फैक्ट मुझे आपको बताना था कि विजय राजे सिंधिया क्या रह चुकी है? लीडर ऑफ द हाउस भी रह चुके हैं ना। ठीक है, मध्य प्रदेश की। चलिए, ये होगा मध्य प्रदेश के सारे सीएम के बारे में सब कुछ जानकारी। इससे आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, एक गारंटी है मेरी। एक भी प्रश्न, छोटा से छोटा प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा। क्या पूछेगा बताओ मुझे, इससे अलावा क्या पूछ सकता है वो? कुछ नहीं पूछ सकता। सिर्फ वीरेंद्र जी के बारे में ये बात ध्यान रखना कि ये सीएम रह चुके हैं, ऑपोजिशन में रह चुके हैं और वाइस सीएम रह चुके हैं। देखो, मतलब एक ही पर्सन के कितने सारे रोल, और अपन है कि पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारे मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारी क्लास आगे चलती रहेगी। ठीक है, अभी लुसेंट की सीरीज चल रही है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, हमारे जलवा अलग ही हो रहा है ना। एक पॉलिटी की क्लास चल रही है आपकी, पॉलिटी आज मैंने क्लास ले ली आपकी, ठीक है। और उसके अलावा डीपीएससी पढ़ाना है मुझे, बहुत कुछ पढ़ाना है, पता नहीं क्यों टाइम नहीं मिल पाता। चलिए, अब पढ़ेंगे हम, आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। क्या है यार, पेन नहीं चलता। हाँ, कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, है ना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बड़ा से बड़ा सब्सक्राइब करवाइए ना। एक बार बटन दबाना, टिक करके घंटे बजेगी, समझ जाना कि सब्सक्राइब हो गया है, ठीक है। नहीं आता तो बता दो भैया, तुम लोग पता नहीं क्या बेईमानी करते हो, है ना। अच्छे से समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, फिर भी ऐसा ट्रिक बताना है कि याद रखने की मत सुनो ट्रिक, तो प्लीज ट्रिक मत सुनो अभी, है ना। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।